कि जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं। बहुत नॉर्मल आवाज़ है माइक की। कि जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं। जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं। सना खान रसूल मोहतरम शकील निज़ामी साहब ने जहाँ अपने मिसरे को छोड़ा है, मैं इंशाअल्लाह वहीं से पढ़ता हूँ। जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं। जब तक आप सब बैठेंगे नहीं तब तक इस मिसरे को मैं अपनी ज़बान से छोड़ूंगा नहीं इंशाअल्लाह। कि जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, मेरे ताहिर मियाँ की जो गुलामी छोड़ देते हैं। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, मेरे ताहिर मियाँ की जो गुलामी छोड़ देते हैं। मेरे ताहिर मियाँ की जो गुलामी छोड़ देते हैं। माइक की आवाज़ भी कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड है यार। अल्लाह का शुक्र है कम से कम हमारी और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, ये हमारे लिए शरफ़ की बात है। एक पढ़ा लिखा दिमाग, एक पढ़ा लिखा वजूद, हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब बैठे हुए हैं। और मैं तो उससे ताहिरी की इस महफ़िल को अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी भी महफ़िल समझता हूँ। और गाँव के तमाम तर ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। निज़ामत का मतलब भी यही है कि महफ़िल नूर का जो कानून है, उसूल है, ज़ाब्ता है, उसी एतबार से इस महफ़िल को आगे लेके चलना है। मेरी फ़हरिस्त इतनी लंबी है कि अगर सही ढंग से निज़ामत करके किसी के नाम को ऐलान किया जाए तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त में इसे तब्दील कर सकता हूँ। समझ रहे? 15 अगस्त में इसे तब्दील किया जा सकता है। लेकिन जहाँ सब लोग एक कलाम पढ़ेंगे वहीं इंशाअल्लाह बस थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ बीच बीच में आप तक पहुँचेगी, ताकि आपको ये महसूस हो कि किसी और के नाम का ऐलान करने वाले हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है बस, समझ रहे हैं, कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। मतलब कोई दाहिनी तरफ या बाईं तरफ मिलकर अगर सुभान अल्लाह की आवाज़ यहाँ तक आ जाएगी तो मैं समझूंगा कि मैं शेर ही पढ़ रहा हूँ यार। समझ रहे हो? इतने खामोश बैठ करके कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इससे बेहतर है अपने गांव का कब्रिस्तान बता दो, वहीं देख लिया जाएगा। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। एक अल्लाह के वली की महफिल में आप आए हुए हैं यार, जिनकी शान इतनी बुलंद है कि सरकार जुनैद बगदादी के हवाले से मशहूर है। जुनैद बगदादी के हवाले से कि बगदाद शरीफ में एक आदमी शराब पीकर अल्लाह का नाम ले रहा था। सरकार जुनैद बगदादी करीब गए, पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जब जुनैद बगदादी फज्र की नमाज पढ़ने के लिए अपने इलाके की मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि तू कहां से आ गया? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी कि जुनैद तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया। इतने बड़े बड़े लोगों की महफिल का हिस्सा आप बन के बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ आने के बाद इंसान के दिल की कसाफत दूर होती है, दिल का जो मैल होता है वो दूर होता है। तो कम से कम उनके कुर्बे खास में बैठ करके तो अल्लाह को पुकारें यार। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साहब मुझसे कह रहे थे, कभी मैंने उनका जवाब बाद में दिया था कि जब नाजिम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि हाथों को उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि जरा मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब खतीब की दाल नहीं गलती तो वो कहता है कि हाथों को उठा के अल्लाह उसके रसूल को पुकारा करें आप। सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो वो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर वो किसी महफिल नूर का हिस्सा बनते, फिर वो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दिन उनसे उनके खादिम ने कहा कि हुजूर किसी महफिल का आप हिस्सा बनते हैं तो इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो सरकार मुहद्दिस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने पैदा होते ही हमें याद किया है, अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी हम मदीने वाले को पुकारते रहेंगे।
तो नारायणपुर वालों जरा हाथों को उठाओ और अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अगर ये सब बोलेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलें। जब दाहिने और बाएं तरफ बैठे हुए तमाम तर लोग बोलते हैं तो फिर बोलने वाले की आदमी की आवाज बहुत मजबूत मानी जाती है। समझ रहे हैं आप कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। मतलब है आप लोग की, मतलब हैं कहीं और है? खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। मैंने एक बाद दीगरे 4 मरतबे हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी मदीना शरीफ में, तो मैंने चारों मरतबे चेचेनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरूफ को मैंने अपनी आंखों से हुजूर की बारगाह में झाड़ू लगाते हुए, हुजूर की बारगाह में, और वो अपने हाथों को उठा के कह रहा था अस्अलुका शफा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका कल मैदान महशर में आपकी शफाअत की भीख मांगता। इतने बड़े बड़े लोगों ने हुजूर की बारगाह में अपने दामन को बिछाया है। सरकार जुनैद बगदादी के हवाले से मशहूर है कि वो 40 साल के बाद गए हुजूर की बारगाह में। 15-20 सेकंड रुकने के बाद बाबे सलाम से दाखिल होने के बाद बाबे जिब्रील से बाहर निकल गए। 15-20 सेकंड रुकने के बाद अपने मुरीदों से इरशाद फरमाया चलो बगदाद की तरफ चलते हैं। तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक तो 40 साल के बाद आए भी हैं और 15-20 सेकंड आप रुके भी नहीं, उसके बाद हुजूर की बारगाह से वापस जाने के लिए कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो सरकार जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि मैं 40 साल तक यही सोचता रहा कि आखिर मदीने वाले की बारगाह में हाजिरी कैसे, जबकि हुजूर की बारगाह में लिखा हुआ है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को भारी ना करो। जुनैद बगदादी तो नबी की सांस पर अपनी सांस को भारी नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग हुजूर की बारगाह में अपनी सांसों को रोक लिया करते थे। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर उर्से ताहिरी को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में तब्दील करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा आप बोलें, और अगर ये सब बोलेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको बोलने पर लोग मजबूर करेंगे। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। अगर मैं गुजराती बंगाली जबान में बोलूं तो मुझे पत्थर से मार दीजिए, अगर आपकी जबान में बात करूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलें कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। चांदली भाई बस इधर से आप बोल दें, बाकी इधर सब बैठे हुए हैं, 2-4 लोग ये बोलेंगे तो इंशाल्लाह मेरी फंसती हुई जो नाव है इसकी नैया पार लगेगी इंशाल्लाह। मुझे मालूम है कि एक साहब ने शादी की, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा यार तुमने एक शादी कर ली थी, फिर दूसरी शादी करने की वजह क्या है? तो उसने कहा कि पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हम लोगों ने दूसरी शादी कर ली हमने कि जब वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो बस ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं बस इनकी जिम्मेदारी है थोड़ा सा बोलते रहें। बस आप बोलते हैं तो सामने वाले आदमी को ये महसूस होता है कि शायद मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, बाकी बात कुछ नहीं है इसमें। समझ रहे हैं आप कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है कि बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन। सब लोग कह रहे थे कि नारायणपुर वाले बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप बोलेंगे तो मैं महसूस करूंगा, वरना मैं समझूंगा कि आप A1 क्लास में भी फेल हैं। दरे रसूल पे दामन, और मिलके बोले दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। वक्त में गुंजाइश नहीं है लेकिन इसमें एक आखिरी शेर बहुत अच्छा है, बगैर तमहीद के पढ़ देता हूं, इसलिए कि मैं तमहीद करूंगा तो फिर वो 20 मिनट आगे निकल जाऊंगा मैं। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है, नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है।